राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यशोदा के लाल में। आज इस वीडियो में देखिए मैं 4, 5 और 6 नंबर के कान्हा जी के लिए यह ड्रेस आप पहना सकती हैं। और ये ड्रेस किस तरह से कान्हा जी को पहनानी है, हम अपने कान्हा जी को पहना कर आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह से देखिए हमने पैंट पहनाया है और पैंट में हमने अभी इलास्टिक नहीं डोरी डाली है। डोरी को खींचकर इनमें कमर में बांध देंगे। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो और ड्रेस पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल ऑल पर क्लिक कीजिए, इससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी वीडियो देखेंगे और लाइक और कमेंट भी करेंगे और कमेंट में बताएंगे आपको यह ड्रेस कैसी लगी है। तो देखिए हमने इनको इस तरह से देखिए एक स्लीव पहना दी है, दूसरी भी स्लीव इस तरह से हम इनके दूसरे हाथ में डालकर इस तरह से देखिए मेरे कान्हा जी की इस तरह से डालने के बाद देखिए कितने अच्छे से इनको टाइटली फिटिंग हुई है ड्रेस। और यह कैप है, देखिए कैप को इस तरह से पहनाएंगे तो देखिए पूरी ड्रेस पहनने के बाद कितने सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी। ये देखिए और फ्रंट बैक दोनों तरफ से ही देखिए कि ड्रेस कितनी फिटिंग से आई हो, कहीं से भी कान्हा जी को सर्दी नहीं लगेगी। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इसके लिए हमने यह येलो वाइट कलर का ऊन लिया है, यह ऊन हमने बर्तमान यूज कर लिया है। और सिलाई हमारी देखिए 12 नंबर की सिलाई ली है हमने। तो सबसे पहले हम इस तरह से वाइट कलर के ऊन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसका लूप बनाएंगे। लूप बनाने के बाद उसमें क्रोशिया डालकर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल मिलाकर 36। देखिए इसमें हमने 36 चैन बना ली है। 36 बनाने के बाद 2 एक्स्ट्रा चैन बनाएंगे, लूप लेंगे और जो हमारी 36वीं चैन थी उसमें हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। अब हम हर सिंगल चैन में हाफ क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। हर सिंगल चैन में हाफ क्रोशिया बनाइए। इस तरह से हमने बना ली। इसी तरह से यहाँ से लेकर पूरी 36, यहाँ से हमने पूरी 36 की 36 चैन में डबल सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब पलटने के बाद हम इसमें यह येलो कलर का ऊन जॉइंट करेंगे और इसमें देखिए इस तरह से हम सफ़ेद वाले ऊन को साथ में लेके चलेंगे। इस तरह से हमने 2 चैन बनाई, 3। अब 3 चैन बनाने के बाद देखिए खींचेंगे सफ़ेद वाले ऊन को और नेक्स्ट वाले में डबल सिंगल क्रोशिया बनाया एक बार, फिर नेक्स्ट वाले में फिर डबल सिंगल क्रोशिया बनाया 2 3 4। इस तरह से हम हर सिंगल फंदे में डबल सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे 36 के 36 में। सभी सिंगल फंदों में हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह यहाँ से लेकर हम यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। हमने अभी पूरा कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब इसको हम पलटेंगे। पलटने के बाद 2 चैन बनाएंगे, नेक्स्ट वाले फंदे में सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले फंदे में सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम सभी सिंगल 36 में सिंगल में डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से हमने रो कंप्लीट की। इस तरह से देखिए हमने इसमें तीसरी रो में भी पहली रो की तरह सिंगल डबल क्रोशिया बुनते जा रहे हैं। उसी तरह से अब इसमें हम चौथी और 5वीं भी रो बुनेंगे। इसमें पहली हमने वाइट वाली हाफ क्रोशिया और 2 डबल सिंगल क्रोशिया से बुनी है। अब देखिए इसमें हमने 4 रो सिंगल डबल क्रोशिया की बना ली है। पहली वाइट वाली हमने हाफ क्रोशिया की बनाई थी, बाकी की सिंगल डबल क्रोशिया
पूरे हमने 36 की 36 में बनाई है। अब इसको हाफ करेंगे हम इस तरह से। हाफ करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और देखिए इधर इस तरह से हम इसमें 10 फंदे में 10 फंदे इस तरह से बनाएंगे कि हमको इसमें देखिए 10वें फंदे तक ले जाना है इधर से नीचे से ऊपर। तो इसको हम कट नहीं करेंगे, इसी में हम सिंगल चेन से 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 लिए हमने फंदे इस तरह से। 10 फंदे लेने के बाद देखिए यहाँ तो हमें नहीं दिख रहा ना हमारे फंदे पड़े। अब इसके बाद हम इसमें 2 चेन बनाएंगे, 2 और इधर बाजू में सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 इस तरह से देखिए हमारे 20 फंदे हैं। देखिए 18 थे तो हमें 20 करना है टोटल इसमें। तो यहाँ से गिन कर इस तरह से हम 10 लेंगे। अब देखिए 2 बचे हमारे फंदे, तो 2 फंदे हम इस तरह से लेंगे। 18 थे 19 और ये हमारा एक 20 हमने सिंगल डबल क्रोशिया सिंगल फंदों में बना लिए। और लास्ट के हमारे इस तरह से 10 फंदे बचे हुए हैं जो हमने पहले बनाए थे 10 वही अगले। इस तरह से देखिए हमारे मोड़ने के बाद ये हमारी स्लीव की तैयार हो रही है। तो एक रो हमने बना ली है, दूसरी भी हम इसी तरह से बनाएंगे। सिंगल डबल क्रोशिया पूरे 20 फंदों में लेंगे सिंगल डबल क्रोशिया। हर सिंगल फंदे में सिंगल डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, बुनते जाएंगे। जिस तरह से पहली रो हमने बनाई है उसी तरह से दूसरी भी रो कंप्लीट करेंगे और इसी में हम देखिए बुनते जा रहे हैं। जिस तरह से हमने पहली रो कंप्लीट की है और दूसरी रो भी कंप्लीट कर रहे हैं, उसी तरह से हम इसमें तीसरी रो येलो की और चौथी वाली वाइट बनाएंगे इसी तरह से। जिस तरह से बनाएंगे इसी तरह से एक येलो की वाइट और लास्ट वाली वाइट की हम सिंगल डबल क्रोशिया में बनाएंगे। जिस तरह से 2 बनाएंगे उसी तरह से इसी में हम येलो की सिंगल इस तरह से हम वाइट का बुन रहे हैं। और इसको अब येलो की हमारी जरूरत नहीं है उनकी, तो इसको कट कर देंगे। अब इसमें देखिए वाइट में को उन 20 के 20 सिंगल फंदों में डबल सिंगल क्रोशिया ही बुनेंगे इस तरह से। हमने पहले भी बताया था कि एक येलो की और एक वाइट की रो हम कंप्लीट करके बताएंगे, लेकिन आपको ये वाइट की भी हम आपको बुन के दिखा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से। अब इसको पलटने के बाद देखिए इसमें हम 2 चेन बनाने के बाद इसमें हम उल्टा हाफ क्रोशिया बुनाई करेंगे। फंदे को ऊपर उठाएंगे और हाफ क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से किनार पर हमारी एक बॉर्डर की डिजाइन हो जाएगी। ये देखिए हाफ क्रोशिया बनाते जाएंगे हर सिंगल
फंदे में। इस तरह से देखिए फंदों को ऊपर उठाएंगे, उल्टा बुनेंगे, तीनों फंदों को एक साथ लेंगे, फिर क्रोशिया में फंदा लेंगे, ऊपर उठाएंगे फंदे को, उसमें से एक धागा खींचेंगे, ये 3 हो गए, तीनों को एक साथ लेंगे तो ये हाफ क्रोशिया हो जाएगा। इसी तरह से हम सभी में इसी तरह से बुनते हैं। ये देखिए इस तरह से बुनते जा रहे हैं। देखिए हम एंड में आ गए। देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसको हम कट कर देते हैं। देखिए कट करने के बाद इसमें हम इधर ही इसको लॉक कर दिया। तो देखिए ये हमारी एक सीधी पट्टी बन गई ये स्लीव की। इसी तरह से ये देखिए ये हमने दूसरी भी इसी तरह से हमारी ये 2 पट्टी बन गई हैं। 2 पट्टी बन गई हैं। देखिए इस तरह से। अब पट्टी बनने के बाद देखिए हम पैंट बनाएंगे। तो पैंट के लिए देखिए हमने इस तरह से येलो कलर का ही ऊन लिया है और इसके लिए इस तरह से हमने इस तरह से एक फंदा बनाया है। ये देखिए फंदा बनाने के बाद देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुल मिलाकर इसमें हम कमर के लिए 35 सिंगल चेन बनाएंगे। देखिए हमने इसमें 35 चेन बना ली है। 2 चेन एक्स्ट्रा बनाने के बाद हम क्रोशिया में फंदे लेकर और 35 वाली चेन पीछे में 2 में हम इस तरह से पहले इसमें हाफ क्रोशिया बनाएंगे किनार पर। 35 सिंगल फंदे में हम यानी सिंगल चेन में हाफ क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से यहाँ से लेकर हम पूरी सिंगल फंदों में बुन लेते हैं। देखिए हमने यह पूरी कंप्लीट कर ली है हाफ क्रोशिया से। अब इसके बाद हम दूसरी रो में 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले फंदे को सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर तीसरी वाली चेन में भी इसी तरह से हम सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे। अब हम हर सिंगल 35 के 35 फंदों में सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे पूरे में। इस तरह से हम यहाँ से लेकर आखिरी तक पूरे फंदों में सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। सिंगल डबल क्रोशिया हर सिंगल फंदे में बुनते जाइए। जिस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बुन लेते हैं पूरे में। हमने दूसरी बार भी सिंगल डबल क्रोशिया हर सिंगल फंदे में 35 बार बुन लिया है। इसी तरह से दोस्तों हम 2 चेन के बाद देखिए नेक्स्ट चेन में भी वही करेंगे जो हमने दूसरी बार बुना है कि हर सिंगल फंदे में सिंगल डबल क्रोशिया बुनते जाएंगे। इस तरह से हम तीसरी बार बुनाई करेंगे और इसी तरह से चौथी रो भी यानी चौथी बार भी इसी तरह से बुनेंगे। इस तरह से हमारी टोटल 3 रो यानी 3 बार हम डबल सिंगल क्रोशिया बुनेंगे और फर्स्ट हमने किनार पर लिया है हाफ क्रोशिया। पहले हाफ क्रोशिया बुना है और 3 रो में हमने यानी 3 बार बुना है सिंगल डबल क्रोशिया, टोटल 35 सिंगल फंदों में। तो इस तरह से हम चलिए पूरी 2 बार एक बार बुन लेते हैं। इधर देखिए हमने इस तरह से बुन लिए। पहली हाफ क्रोशिया है और 5 से 6 रो है। पहली ये हमारी हाफ क्रोशिया है और बाकी की जो 4 है सिंगल डबल क्रोशिया से हमने बुनी है। इस तरह से पूरा है। देखिए इसमें है, आप गिन सकते हैं और इसको हाफ पार्ट में बांटेंगे अब हम। तो इसके लिए हमने 2 हिस्से किए हैं। ये हमारे 35 सिंगल थे फंदे। अब इसमें फाती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 और ये 19। देखिए इस तरह से हम इसमें 19 फंदों में सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले हम 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट वाले में सिंगल डबल 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये 17 18 और ये 19 फंदे लिए हमने। 19 हाफ हाफ का, 19 इस साइड 19 उस साइड है। इस साइड भी आप गिन सकते हैं कि हमारे 19 के 19 फंदे हैं। देखिए इस तरह से गिन लिए हमने। 19 फंदे हैं हमारे इस साइड और 19 इस साइड, 19 फंदे हैं। अब इनको भी हम इस तरह से 2 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले फंदे में सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 19 के 19 सिंगल फंदों में सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से देखिए पहली हमने बुन ली है, उसी तरह से दूसरी रो में भी हम सिंगल डबल क्रोशिया बुन लेंगे। इसमें हमें कुल मिलाकर 1 2 और 3 रो। अब देखिए पलटने के बाद आखिरी तक हमने बुन लिया है। इसमें भी हम 2 ही चेन लेंगे, नेक्स्ट वाले में सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से अब इसमें एक येलो की और एक वाइट की हम पूरी तरह से बुनेंगे। ये देखिए अब इसमें हम वाइट अटैच करेंगे, जोड़ेंगे इस तरह से। इस तरह से येलो वाले हुक खींचेंगे, एक और ये 2 चेन बनाने के बाद पीले वाले को साथ में लेके चलेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह देखिए, इस तरह हम सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे और ये येलो वाले को कट कर देंगे। इसमें देखिए ये देखिए यहाँ से हमने ये बुन लिया और इसको हम अब कट कर देंगे। ये देखिए जिस तरह से हमने इसमें 1 2 3 4 5 5 रो बनाई हैं हमने। इसमें से एक हाफ क्रोशिया की सिंगल है कमर की, बाकी की 4 रो हमने डबल सिंगल क्रोशिया की बुनी है। इसमें फिर नीचे हमने 19 वाले सिंगल पर में इसमें सिंगल डबल क्रोशिया 1 2 और 3 4 3 रो इसकी और चौथी वाइट की रो भी। कुल मिलाकर हमारी हो गई हैं 9 रो, 5 और 9 हो गई हैं। इस तरह से इसी तरह से यहाँ भी हम पूरी तरह से इसी की तरह बुन लेंगे। चलिए बुन लेते हैं। इस तरह से ये हमने दूसरी भी पजामी बना ली है और इस तरह से हमारी तैयार है। इसी तरह से दोस्तों ये देखिए मैंने कैप की भी बना ली है। कैप में हमने इसमें कुल मिलाकर 26 सिंगल चेन डाली है और इसमें हाफ सिंगल क्रोशिया बनाया है हर सिंगल फंदे में। तो 1 2 3 4 4 रो हमने पीली की हाफ क्रोशिया बुनी है और वाइट वाली भी एक 5 में बुनी है। तो इसमें 5 हमने इस तरह से बुनी है और ये हमारी एक पट्टी कैप की तैयार हो गई है। देखिए इस तरह से कैप की तैयार है ये हमारी एक कैप की। और इसी तरह से ये हमारी ये 2
ये हमारी दो इस तरह से तैयार है। ये देखिए 2 पैंट और ये इस तरह से हमारी पट्टी तैयार है। ये देखिए एक ये पैंट की है और एक ये है और एक ये हमारी कैप की है। इस तरह से हमने ये पट्टी बनाई है। आप दोस्तों इनको किस तरह से करेंगे, ये देखिए इस तरह से ये मोहरी वाली है हमारी डिजाइन। ये देखिए इसको हम इस तरह से सिलेंगे सूजी धागे से, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेंगे इसको, और फिर इसको इस तरह से हम इसको सिलेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब बीच में देखिए बीच में हमको और इसको हम इस तरह से और इस तरह से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेंगे और यहाँ पर और कमर में डोरी डाल देंगे। तो ये हमारा देखिए पैंट और ये हमारी इस तरह से ये, और कैप को यहाँ से सिल के यहाँ पर करेंगे तो ये हमारा कैप तैयार हो जाएगा। पहले हमें कैप को सिलेंगे, तो कैप को इस तरह से सिलेंगे हम यहाँ पर। तरह से हमारा ये कैप तैयार हो गया। ये है। अब इसी तरह से हम ये भी देखिए ये स्लीव भी यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे। इन दोनों को देखिए यहाँ पर करेंगे, यहाँ इस तरह से इन दोनों को यहाँ से यहाँ तक हम इसको सिल लेंगे यहाँ। ना हमने इसको सिल दिया। देखिए यहाँ से नहीं दिख रहा है, अब इसको हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से। अब हम यहाँ से और इसको भी ऐसा ही सिलेंगे। तरह से हमारी बनियान बन गई। ये है। अब इसको दूसरी को भी देखिए इसी तरह से हम सिलेंगे। इसको इस तरह से लेंगे और इधर से इसको इधर से सिलेंगे। लिया और इस कमर में हमने डोरी भी डाल दी है। इस तरह से ये भी सिल लिया है। और अगर आपको इसको टाइटली करना है तो इसके कमर में भी आप डोरी बांध सकते हैं और ये कैप हमारा तैयार है। इस तरह से हमारी ड्रेस तैयार है। ये देखिए। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में एक नई ड्रेस के साथ मिलेंगे। राधे राधे।